कैप्टन से अनुरोध होगा कि आप अपने खिलाड़ी को ड्रेसअप करवाएंगे, उसके बाद मैदान में जाएंगे। और मठाई टीम के कैप्टन से भी अनुरोध होगा कि बिना ड्रेस का एक भी खिलाड़ी मैदान में ना जाएंगे। आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में आवेंगे। सौर बाजार के कैप्टन एक अतिरिक्त खिलाड़ी सौर बाजार, खासतौर से सौर बाजार के कैप्टन से विशेष अनुरोध होगा कि वो अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में अविलंब भेजे। रुस्तम के लिए पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप के बाहर का पार पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की आती हुई बल्लेबाज ने देखा और पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला। काफी अच्छी शुरुआत। क्या मठाई को देखना होगा इस हद तक यह फैसला सही साबित हो पाता है। नए गेंदबाज कार्नालियन से आए हैं। निर्णायक महोदय खेल को रोकेंगे। बल्लेबाज डेविड, जी हाँ, काफी अच्छी गेंद थी, निश्चित तौर पर बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में समाई। बल्लेबाज डेविड समझ नहीं पाए। निश्चित तौर पर विकेट की काफी अच्छी गेंद थी। दो छक्के एक चौके लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट की अगली गेंद और सीधे कवर होने के बाद आती हुई गेंद काफी अच्छी क्षेत्र रक्षण निश्चित तौर पर देखने को मिला अविनाश के द्वारा, जो कि लॉन्ग ऑफ से आगे धीरे धीरे कदमों से हमारी ओर आते हुए नीरज की अगली गेंद और उठा दिया है गेंद हवा में जरूर क्षेत्र रक्षण के पहुंच से दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और इस छक्के के सहारे नीरज ने अपना खाता खोला। फिलहाल हमसे दूर जाते हुए पुरुषोत्तम को उनकी अगली गेंद ये गेंद और सीधे उठा दिया है पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए उनकी अगली गेंद, जी हाँ, काफी अच्छी गेंद थी। निश्चित तौर पे बल्लेबाज ने देखा, सोचा, समझा और छेड़खानी करना मुनासिब नहीं समझा। दे चुके हैं चुनंदा, थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं और पुनः उठा दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर की डाउन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए और ओवर की समाप्ति। तीन छक्के और एक चौके लगा देते हैं। विक्टर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, काफी चतुराई वाली गेंदबाजी कर रहे हैं विक्टर। निश्चित तौर पर आगे निकल गए थे बल्लेबाज। खेलियां भी खेल रही विकेट कीपर ने, लेकिन सुरक्षित क्रीज में जी हाँ, थोड़ी देर के लिए व्यवधान, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गेंद हवा में थी, जरूर एक जीवन दान मिला, उसका भरपूर फायदा लिया बल्लेबाज ने। गेंद को सीधे स्क्वायर गेंद के बाहर भेज दिया ऊपर से 6 रनों के लिए। जीवन दान अगर इस तरह की देते हैं तो निश्चित तौर पे बल्लेबाज, जी हाँ, नीरज हैट्रिक पे है। देखते हैं पिक्चर क्या ऐसी गेंद डालते हैं और पुनः लंबा हिट लेना चाहते थे। देखना होगा, बड़ी अपील की जा रही है, लेकिन निर्णायक महोदय जो है अच्छी एम्पायरिंग। जाते हुए विकेट पुरुषोत्तम को की गेंद और पुनः उठा दिया गेंद हवा में 6 रन करके पहुंचे दूर और गेंद
फील कर दिए गए गली की दिशा में, लेकिन जब तक फील करते क्षेत्ररक्षक मौका था 1 रन पूरा करने का पुरुषोत्तम के पास, दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदला और पूरा शॉट खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। गेंद जाती हुई जब तक गेंद को फील करते मौका था बल्लेबाज को 1 रन पूरा करने का। ओवर की समाप्ति ओवर के साथ सामने है बल्लेबाज नीरज। काफी अच्छी गेंद थी लेकिन बल्लेबाज ने बीट किया, विकेट कीपर ने बीट किया। बल्ले से थे भाई में बल्लेबाज ने बीट किया और इस बीच विकेट अपना छोड़ बता रहा हवा में जरूर, लेकिन इस पहले बाउंड्री के ऊपर से पुनः 6 रनों के लिए और पुनः पुरुषोत्तम हैट्रिक में। जी हाँ, छक्कों की तो बरसात हो रही है। इसी बीच विकेट धीरे धीरे लड़कों से हमारी ओर आते हुए ये गेंद पुनः धकेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। लेफ्ट आर्म विकेट उनकी अगली गेंद और इस गेंद को उठा दिया है। हवा में देखना है गेंद कर पाते हैं या नहीं, उसके नीचे क्षेत्ररक्षक मौजूद और दबाएंगे गेंद को लेकर दिया। अविनाश ने निश्चित तौर पर काफी अच्छी क्षेत्ररक्षक इसे पहले 3 रन बचाए थे, 4 किए थे। विक्टर ने सफलता दिलाई निश्चित तौर पे। अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज जा रहे हैं। लीली पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ बने, लेकिन पुरुषोत्तम जैसे बल्लेबाज को आउट करके बल्ले पवेलियन भेजा गया। थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, बल्ले के ऊपरी सीमा पे लगने के बाद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी। ओवर की समाप्ति 45 ओवर में अपने स्तर को जारी रखेंगे। सज्जाद की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद सीधी रहती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में समाई। ऑफ स्टंप के गिर्द गिर्द गेंद को रख रहे हैं। निश्चित तौर पे अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। 7वीं ओवर प्रगति पे इस गेंद को लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन ऊपर से लपेटना चाहते थे, लेकिन सही तरह से उनके बल्ले पे आए नहीं। उनके ऊपर बल्ले को ऊपरी सीमा पे लगने के बाद गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई। क्षेत्ररक्षक सुरेंद्र मौजूद सफाई के साथ गेंद को गेंदर किया। गेंदबाज सुमन, जी हाँ सुमन आए हैं। स्कोरिंग करते हैं निश्चित तौर पर। एम्पायरिंग का तो बंटी जी को अनुभव है ही, आज हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। 11 छक्के और 4 चौके। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज सुमन धीरे धीरे कदमों से हमारी ओर आते हुए लिविंग प्रोडक्ट के सीनियर मैनेजर, और इस गेंद को सीधे सीमा रेखा से बाहर भेज दिया और इस छक्के के सारे 100 रन पूरे हुए। सेंचुरी पूरा किया मठाई ने, दर्शक ने तालियों से उसका अभिवादन। हम दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। आंखों ही आंखों के इशारे में दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल लिए। इस 91 रन के सारे स्कोर खिंचता हुआ
102 रन। नामी ओवर प्रगति पे शिवनंदन बंसल के द्वारा कॉमेंट्री से कालीचरण को शर्मा चौक बख्तियारपुर की ओर से था ना कालीचरण, और फिलहाल आपके सामने आए हैं शिवचरण। देखना है, काली तो अपना कालबुट दिखा के गए थे, फिलहाल आज शिवचरण शिव को कौन नहीं जाए। नए गेंदबाज नौशाद के सामने होंगे। सौर बाजार की ओर से ये छठे गेंदबाज के तौर पे लाया गया है। नौशाद को इस गेंद को पुनः फाइनल की दिशा में लपेटना चाहते थे, बनाए काफी अच्छी गेंदबाजी के बल्लेबाजी की निश्चित तौर पे। अब नए बल्लेबाज गए हैं राकेश। जी हाँ, अरे वाह, बल्लेबाज राकेश, कमेंटेटर राकेश। देखता है क्या जोड़ी बनती है। इस गेंद को पूरा खेल दिया है पहले कोंडी के ऊपर से। सर्वोदय सौर बाजार सामने है बल्लेबाज। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने इसको लेग की दिशा में धकेला, सफाई के साथ गेंद को खेल दिया, कोई रन नहीं। देखना होगा कौन ऐसा दर्शक भाग्यशाली होता है कि सीमा रेखा के बाहर कैच पहला वाइड। जी हाँ, गेंद पुनः मिडल बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, और राकेश ने अपना खाता खोला इस छक्के के सहारे, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन के बाद शिवचरण। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, और बल्लेबाज के ऊपरी सीने को चोटती हुई सीधे क्षेत्ररक्षकों के हाथों में पचमा झटका लगा मिठाई को। निश्चित तौर पे लेने वाले को 501 रुपये, और क्षेत्ररक्षक जो कर रहे हैं अगर कैच लपकते हैं तो 21 रुपये। लग से भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा। जबकि सर्वोदय ड्रेसेज की तरफ से दर्शकों के लिए सीमा रेखा के बाहर कैच पकड़ने पर 101 रुपया, अशोक इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से भी 101 रुपये का नकद पुरस्कार दर्शकों को दिया जाएगा। सीमा रेखा के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हैं तो फिलहाल मैं अब पुनः क्या नाम बताते हैं। गेंदबाज संभवतः आशीष जी है। आशीष जी, जावेद जी जिस तरह की 50 लगा है अब्दुल्ला, वह काफी खुश होंगे, और उनके टीम मैनेजर कोटे के इंडियन के साथ और हल्के बल्ले से बैक टू द बॉलर खेल दिए बिना कोई रन के। जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, सच में जिस तरह से ओपनिंग में जो बल्लेबाजी हो रही थी, वाकई में खेल है कि दर्शक के इससे मैदान तक जो लाते हैं वो यहाँ की स्थानीय टीम की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के बदौलत, क्योंकि सौर बाजार की जो यहाँ की मैदान है ईडन गार्डन के नाम से जाने जाती है, और यह प्रचलित इस जिले में कहीं टूर्नामेंट होते हैं तो सौर बाजार जैसा के सहयोग से उन्हें स्टेज पर जबरदस्त दे तो काफी हद तक हो गया हवा में, और एक और विकेटों का पतन। जी हाँ, बल्लेबाज को अब शिवनंदन के स्थान लेने के लिए जा रहे हैं छोटू जी। जी हाँ, काफी स्टाइलिस्ट बल्लेबाज है। यदि छोटू अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अब्दुल्ला के साथ देना होगा, यदि काफी आनंद लेते हैं यहाँ के दर्शक बंधु, और बहुत अच्छा बॉलिंग, उतना ही अच्छा शॉट लगाने की कोशिश की है हमारे छोटू जी। खास करके छोटू जी में जो है छोटू ने, और ये गेम काफी अच्छी गेम हल्के बल्ले से हिट कर दिए, रन लेना चाहते थे, लेकिन अंत छोटू ने मना किया। भाई, आप होनहार हैं, खुद अपने आप को जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, आप शांति से धैर्य बनाकर खेले, और एक विशाल स्कोर दो उनके टीम विश्वास करती है। और इसमें के ऊपर शानदार कैच, और लगाया जोरदार झटका, और सबसे काफी बाहर जा रही थी।
और कहा जाए कि यह अब्दुल्ला का डेब्यू मैच है और दर्शकों ने शानदार ताली से स्वागत करके उन्हें पेवेलियन तक भेजे। जी हाँ, उनकी बॉस की ओर से भी उन्हें धन्यवाद। आप इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहे। और मुझे उम्मीद थी उनसे कि जो कम से कम जो है सतर्क पूरा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी आपने जो पारी खेली है वो वाकई में काबिले तारीफ है। डॉक्टर संजीव कुमार को उधर स्टेज किया जा रहा है। मैं चाहूंगा दोनों बल्लेबाज को कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे। जहां रन हो वहां रन लेना होगा, जहां ना हो वहां हाँ ना। और मौका अगर आप बहुत ही अच्छा शॉट। मैं पुनः फिर एक सूचना पे आता हूं कि आपके शहर में नेता अभिनेता बनने के लिए आपको जिन चीज की जरूरत होती है और हवा में और एक आसान सा कैच थमा बैठे सुमन और इस तरह से 100 बजा को लगने वाला यह देख के खेलना होगा छोटू को। गेंद को देख रहा गेंद था, विकेट कीपर के उंगलियों में जाके लगी है। फिर से आशीष उनसे उठा के खेले, शेष खिलाड़ी मौजूद युवा कैच कर लिए गए। इस तरह से छोटू पवेलियन की राह देखते हुए अब नए बल्लेबाज की रिकॉर्डिंग स्टूडियो 100 रोशन कुमार जी, क्योंकि आगे जो है मुखिया का इलेक्शन भी आने वाला है। हैट्रिक अगर विकेट लेते हैं गेंदबाज तो उनको 551 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद। और आइए राकेश खत्री जी हमारे बड़े भैया अब अपनी आवाज में जो है कुछ दर्शकों को बता। बल्लेबाजी कर रहे हैं अविनाश स्ट्राइक पे हैं। अविनाश और विद्युतया बल्लेबाज उनके सामने है। अविनाश धीरे धीरे का मोसा मारी और आते हुए राजा ओवर किए गए और बस से काफी बाहर जाती हुई गेंद एम्पायर का पान का पान हवा में लहराता हुआ इस बात का सूचन किया गया वाइड है। इस अंदर में दस्तक देनी है तो ऑफस्टम से पुनः बाहर जाती हुई गेंद ऑफस्टम से काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विद्यु। फिलहाल अभी भी स्कोर 136 रन, इस एक रन के साथ स्कोर 136 के द्वारा अपने स्पेल की पहली ओवर के साथ उनकी अगली गेंद और पुनः ऑपरेशन से काफी बाहर जाती हुई गेंद और इस अतिरिक्त के साथ इसको खिसकता हुआ 137। यहाँ से अगर सेमीफाइनल में पहुंचने हैं तो यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी और सिस्टम से बाहर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई बल्लेबाज अविनाश ने शॉर्ट कवर की दिशा में खेला, सफाई के साथ गेंद को गेंदर किया। शिक्षकों ने अभी भी स्कोर 100। फिलहाल राइट आवर विकेट बिंदु की अगली गेंद, ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी लेकिन शरीफ के क्षेत्र के हाथों में गेंद जरूर आ गई थी लेकिन फील्डिंग हुई। एक जीवन दान कहा जाएगा सज्जाद को। सज्जाद को मैं पहले बता रहा था कि 100 बाजार को अगर सेमीफाइनल में पहुंचने हैं तो सज्जाद को 20 ओवरों तक बल्लेबाजी करनी होगी। और मैं बता दूं कि सर विकेट अविनाश को और बॉलर काफी अच्छी गेंद थी। फ्री हिट मिलेगा बल्लेबाज को। देखना अविनाश इस फ्री हिट का किस हद तक फायदा ले पाते हैं ये तो अगली गेंद बताएंगे और जिसके साक्षी होंगे। और गेंद उठाते हैं, गेंद हवा में देखना होता है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है और ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए इस चौके के प्रायोजक है अशोक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अशोक पोस्टल। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, अच्छी डिलीवरी बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर की दिशा में धकेला। गेंदबाज ने अपने फॉलो के ऊपर खुद जाके गेंद को फील किया।
और सीधे खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर, और देखना होगा एक रन, और इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 155 विकेट सामना करेंगे अविनाश। और इस गेंद को उठा दिया है, गेंद सीधे सीमा रेखा की बाहर जाती हुई, लेकिन कैच कर लिए गए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षकों के द्वारा, और ओवर की समाप्ति 7वां झटका लगा, जो कि अशोक इलेक्ट्रॉनिक्स के ठीक पीछे है, जो कि आपके सामने है, कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, जिनके प्रोप्राइटर हैं रोशन कुमार। मोबाइल नंबर 7488438561। धन्यवाद। काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को चाहिए कि गेंदे को देखें और गेंद के लाइन में आ रहे होने के बाद गैप में गेंद को धकेले, इसी भी धीरे धीरे कदमों से हमारी ओर आते हुए किट्टू गेंदबाजी कर रहे हैं, काट देंगे पूरा लोग आपकी दिशा में लगेगा, और जब सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, और इस चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 159 रन 7 विकेट के नुकसान पे। बाकी है गेंद काफी अच्छी गेंद थी, उनके बल्ले पे लगने के बाद गेंद से कमर की दिशा में छिटक गई, क्षेत्र रक्षक मौजूद सफाई के साथ गेंद को बेदर किया, कोई रन नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ 159 7 विकेट के नुकसान पे। हेमंत हमसे दूर जाते हुए अपने बड़े 30 ओवर के साथ, और लक्ष्य से भटकी हुई गेंद एम्पायर परवेज का हवा में लहराता हुआ किया गया। सुखासन बनाम आज के विजेता के साथ खेला जाएगा, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल जो होगा वो फैंसा बनाम मोकमा के भी लक्ष्य से भटकी हुई गेंद लेग स्टिक से बाहर जाती हुई गेंद एम्पायर परवेज का हवा में लहराता हुआ किया गया। अतिरिक्त महोदय का भी योगदान। जी हाँ, अब अपना जो है साइड चेंज किया है, अब राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। 9-7 को गेंदबाज हेमंत हमसे दूर जाते हुए राउंड विकेट 9-7 70 रन 8 विकेट के नुकसान पे। सौर बाजार माफ करेंगे 7 विकेट के नुकसान पे सौर बाजार 3 विकेट सुरक्षित है सौर बाजार के पास। देखना होगा क्या सेमीफाइनल में जगह बना पाती है ये गेंद। बंटी जी, हमारी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो अभी कमेंट्री बॉक्स में आवे। बंटी जी, एम्बिशन साइंस स्टडी सेंटर सौर बाजार प्रचार कर हैट्रिक विकेट लेने वाले को 551 रुपए का नगद पुरस्कार। 9-7 और लक्ष्य 51 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। एम्बिशन साइंस स्टडी सेंटर सौर बाजार की ओर से प्रचार कम सर फिलहाल गेंदबाजी में पुनः अपना साइड चेंज किया है, अब पुनः ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। 9-7 और गेंद को खेल जरूरत है फिलहाल अगली गेंद के साथ। और गेंदबाजी कर रहे हैं फाइनल है इस मैच की पारी की 16वीं ओवर के साथ। 9-7 है उनके सामने। बल्लेबाज पुनः लगा हिट लेना चाहते थे। 185 रन 16वीं ओवर तक के दोनों ही टीमें के पाले में अगली गेंद सौर बाजार के महादर्शक कमेंट्री बॉक्स के आगे जो आप मैदान में चले गए हैं, आप थोड़े पीछे आ जाए। सौर बाजार के महादर्शक कमेंट्री बॉक्स के आगे जो मैदान के अंदर घुस गए हैं, वो मैदान से पीछे हो जाए। ये काफी अच्छी
गए थे सोलह ओवर में 191 रन बना चुके हैं। 100 रन और सीधे की दौड़ की दिशा में जाएगा गेंद राकेश के हाथों में और आउट बताओ था कि अगर एक आप विकेट के हक लिए जाए तो फिर मेरे बात को ध्यान से सुन रहे थे वही गया और क्षेत्र जो राकेश जी जो निकाल था वो कैच को लगे निर्माण का साथ दिया और उसका खामियाजा ये हुआ कि 8वां विकेट जो था आशीष मकरंद बीपीसी जबकि आशीष के सामने है बल्लेबाज सज्जाद। अब सारा निर्भर करेगा सज्जाद की बल्लेबाजी पे। सज्जाद किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं नुकसान पे तो भैया विकेट कीपर ने सोचा कि मैं जावेद जी आपका अगर नुकसान है तो मुझे मजा नहीं आ रहा है। जैसे बल्लेबाज ने बीत किया तो विकेट कीपर ने भी पकड़ना मुनासिब नहीं समझा। क्या भैया आप क्या बात है, बात वही हो गई है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, अब प्यार दोबारा नहीं होगा। वही हाल है अभी कि जब आप गलती करेंगे तो मैच जो है आपका दोबारा नहीं होगा। जिस तरह से आप रसगुल्ला भरी गेंद को जो है कैच छोड़ते हैं तो फिर इसकी तो खामियाजा भोगना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो काफी मजा आने वाला है और अभी कुछ कहा नहीं जाएगा। क्रिकेट जो है आज का खेल है और ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं, तो फिर भी उनका सामना करेंगे हमारे बीच मिस्टर सज्जाद जी। अब देखना शेष अपने बॉडी का बॉलिंग लेकर के तैयार और जिस तरह से राकेश जी अपना जो लास्ट ओवर लेकर के आए हैं, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं राकेश जी अपने टीम के लिए। और जिस तरह से क्षेत्ररक्षण में अपने खिलाड़ी को जो है सूझबूझ के साथ लगा रहे हैं कि मैं इस टाइप का बॉलिंग डालूंगा, तुम वहां रहो, शायद तुमको जो है फिर से रसगुल्ला भरी बॉल हाथों में जा सकती है, लेकिन बड़ी सूझबूझ के पीछे देते हुए बहुत अच्छा बॉल, उतना ही अच्छा बॉल सम्मान दिए मिस्टर सज्जाद। अभी भी देखना बाकी दुनिया अभी भी वाकई में काफी चतुर है राकेश जी। जितना सुंदर बॉलिंग डालते हैं, छकाते हैं बैट्समैन को, वो समझ गए हैं कि जो कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाएगा। काफी अनुभवी है, उनसे उम्मीद भी है उनकी टीम को, लेकिन 100 हजारों की उम्मीद है सज्जाद जी पे, वो भी रुकने वाले नहीं है। सज्जाद की बॉलिंग से निकल रहा है, बहुत ही खतरनाक हुआ, अच्छा छक्का और इसी साथ रन का कुल संख्या 215। क्योंकि यहाँ से तालों देखने के बाद जो है पता चल जाता है कि वाह ये घटना घट जाएगी, लेकिन वही हुआ क्योंकि गेंद जो है कुछ बता रहे हैं तो बहुत अच्छा सज्जाद जी का भाग भी साथ ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जरूर अपने टीम के लिए जो है कुछ करें और ये जो है लास्ट शॉट है, तो मैं चाहूंगा कि अपनी टीम को अपनी टीम के लिए जो है कुछ ऐसा करें कि मैच जो है आपका हो जाए। और नीतीश जी मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे छोटे भाई और बड़े भाई की तरह खेले, आप सिंगल लें उसको जो है तौर पे जीत 100 बाजार के पाले में जाएंगे
और मठाई को अगर जीतने हैं तो बीच में जो रोड़ा बन के अटक चुका है सज्जा, उनको हटाना होगा, उनके लिए रणनीति तैयार करना होगा। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज हेमंत अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ गेंदबाजी करेंगे और इस मैच की पारी के 19वीं ओवर के साथ सामने है आक्रमक बल्लेबाज सज्जा। उन्हें धायक भरी पारी खेलनी पड़ेगी सर्वदार के लिए। ये कहते काफी अच्छी गेंद बल्लेबाज ने लंबा की दिशा में टकराया, क्षेत्र को फील करते हुए रहा एक रन पूरा करने का सज्जा को। इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 200 क्रिकेट। ध्यान दर्शकों को कुछ इसी तरह की क्रिकेट की जरूरत थी। पहले जो मैच खेला गया था तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला था जो आज का मैच हो रहा है, जिसके तौर पर रोमांच भरा है क्रिकेट। गेंदबाजी के मोर्चे से काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हेमंत अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ। सामने है बल्लेबाज नीतीश ने सिंगल निकाल के स्ट्राइक देने होंगे सज्जाद को। इसी नीतीश के लिए अगली गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधी रहती हुई निश्चित तौर पर बल्लेबाज में कोई संपर्क नहीं, बाकी का पूरा काम विकेट की ये काफी अच्छी गेंद थी। निश्चित तौर पर सज्जाद जी कुछ समझ नहीं पाए, निश्चित तौर पे काफी अच्छी गेंद अपने कोटे के आखिरी ओवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और इस मैच की पारी की 19वीं ओवर के साथ धीरे धीरे हमसे जुड़ जाते हुए गेंदबाज अगली गेंद के साथ रायता ओवर के सज्जाद को की अगली गेंद और सीधे 10 विकेट का पतन और मठाई के टीम ने आखिरी लीग में जीत के सेमीफाइनल में दस्तक दे दी है। यह जिस तरह की बल्लेबाजी शॉट बनाने की निश्चित तौर पर काबिल तारीफ शॉट बजाता, निश्चित तौर पर एक पहाड़ सा लक्ष्य जो दिया था मठाई ने, उसके जवाब में 228 रन बनाए। काफी अच्छी बल्लेबाजी शाहरुख ने भी की और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। निश्चित तौर पर इसी के साथ मैं दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स में आवे। मात्र 14 रन से शाहरुख की जीत जो हारी है, निश्चित तौर पर करारा जवाब दिया मठाई को। दोनों टीम के कैप्टन आप कमेंट्री बॉक्स में आवे। दोनों टीम के कैप्टन है, जोरदार ताली से स्वागत आज के विजेता टीम है। और साथी स्कॉलर साजिद जी और बंटी जी देखेंगे, शायद देखने की तो बात नहीं होगी, राकेश शायद मैन ऑफ द मैच बनेंगे मेरे ख्याल से। देख लेंगे स्कोर बुक को। सुरेंद्र जी आपने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद आपने गेंदबाजी करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मठाई को और आपने स्ट्राइकर गेंदबाज की भूमिका निभाई। आपने पहले ओवर में आपकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। पहले मैं गेंदबाजी की बात करूं, पहले ओवर में जब आपकी अच्छी खासी पिटाई हो गई, उस समय आपने क्यों नहीं गेंदबाजी को अपने से दूर कर लिए और अगले गेंदबाज को मौका दिया? जब पिटाई हुई तो खुद आपने गेंदबाजी करने के लिए क्यों आया? उसके बाद जब शिवनंदन बंसल का भी पिटाई हो रहा था तो पुनः उसको बॉलिंग मार पे लाना आपको क्या जरूरत थी? ये बात आप हमारे सारे 100 बाजार के दर्शकों को बता देंगे, क्योंकि आज जो है आपकी टीम जीती हुई मैच को हार गई। इससे मैं अभी तो कमिटी का आदमी हूं, मैं कुछ कमेंट्री बॉक्स के नीचे जाने के बाद आपको मैं कुछ कह सकता हूं, माइक्रोफोन के माध्यम आपको मैं कुछ दिशा निर्देश नहीं दे सकता हूं।
इसलिए आपको ये बताया, जब आपका और शिवनंदन बच्चों का पिटाई हो रहा था, फिर भी आप दोनों आदमी, दोनों खिलाड़ी बार बार गेंदबाजी पे क्यों आए, ये आप दर्शकों को बताएंगे, बल्कि मुझे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेशकीमती समय निकाल कर आए और मैच का आनंद लिए। राकेश जी, जहाँ तक आपने पूछा कि एक ओवर में जब आपकी पिटाई होगी कि दूसरे ओवर फिर आए, तो मैंने सोचा कि एक ओवर पिटाई होगी, दूसरा ओवर हम जो है क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्लेबाजी अच्छी थी इन लोगों की। जब जाकर दूसरे गेंदबाज को लगाया, उन्होंने भी वही बात की जो हमने की थी। यहाँ तक कि गेंदबाजी आज अच्छी नहीं रही हम लोगों का, जिसके वजह से यह लोग यानी कि विपक्षी टीम इतना स्कोर खड़ा करेगा। नहीं तो हम लोग 150 के अंदर ताकि इसको पैक कर सकें। फिर भी हम लोग बहुत हद तक कोशिश किए कि मैच इतना रन है, कोई खास रन नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन बल्लेबाजी में भी हमारे दो बल्लेबाज जैसे शिवनंदन जी हो गए, संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो गए स्लिप होकर वो भी चले आए। अब तब ये कुछ हुआ कि अब मैच लगता है मेरे हाथ से निकल रहा है, क्योंकि इधर मेरे पास बल्लेबाज नहीं था वैसा। फिर भी नीचे के बल्लेबाज थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया सबसे पहले। और मैं आज नीतीश को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहला मैच उनका था, वो आया और खेला। दर्शक आप सभी आदमी देखे उनके खेल को। लास्ट टाइम में जैसी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, हालांकि वैसे ही की, लेकिन हमारे ऊपर के बल्लेबाज कुछ ज्यादा नहीं कर सके। और अब्दुल्ला को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से अभी जो इतना ये पहाड़ सा स्कोर का सामने किए, उनके वजह से किए। निकल के आ चुका है। शिवनंदन बंसल ने 3 ओवर की गेंदबाजी की और 3 ओवर में मात्र 58 रन खर्च किए। भैया आप लोग जोड़ ले, मुझे तो जोड़ना नहीं आता, तो बता दें कैसे क्या रन रेट इसका निकाला, 20 या 60 क्या? शिवनंदन बंसल ने 3 ओवर में 58 रन और सुरेंद्र ने 3 ओवर में 52 रन। तो अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर रन कहां बचा? क्या कोई बात नहीं है सुरेंद्र जी, क्रिकेट में ऐसे होते रहता है, लेकिन आपकी टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। इसके बारे में मैं इससे बहुत खुश हूं कि आपकी टीम बल्लेबाजी बहुत शानदार की, जो कि मैं शायद सोच भी नहीं सकता था कि 237 रन का जो लक्ष्य मिला था उसका पीछा करेगी। लेकिन ऐसे किया कि जीतते जीतते आपकी टीम रह गई। फिर जीतना और हारना तो लगा हुआ रहता है, एक टीम हारेगी ही, एक टीम को तो जीतना ही है। आपकी टीम अच्छी खेली, अच्छी बल्लेबाजी की। अगर गेंदबाजी अच्छी होती तो निश्चित तौर पे बाबा साहब से हमारा क्रिकेट को प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आप होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं कि जिस समय में वो उद्घाटक बल्लेबाज जो थे, क्या नाम थे उसका, अब्दुल्ला जब बल्लेबाजी कर रही थी, छक्का और चौकों की बरसात हो रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो आउट होकर पवेलियन आ गए, शतक से थोड़े से चूक गए थे। तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था कि क्या हमारी टीम तो जीत ही जाएगी? जीती हुई तो थी, आखिरी क्षणों में जब जीतते जीतते आपकी टीम रह गई, तो इस समय आप कमेंट्री बॉक्स में कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ऐसा ही महसूस करूंगा कि जैसे लास्ट के जो थे बल्लेबाज, जैसे नीतीश को हमने भेजा, हम सोचे नया लड़का है कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन किया जहाँ तक बहुत कुछ किया, लेकिन गलत शॉट की वजह से हम भी गए थे, लेकिन मौका नहीं मिला हमको। देखिए सुरेंद्र जी, मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हैं, थोड़ा ऐसे बोलिए, क्योंकि आप लंब से 237 रन का पीछे किया हार करते, ऐसी बात नहीं है। आप शाम से टक्कर दिए हैं मिठाई को, इसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। सुरेंद्र जी को मैं ज्यादा नहीं तक करना चाहूंगा, पहले से बेचारे परेशान हैं, उनकी टीम हार चुकी है, लेकिन टक्कर दी है, इस बात को मानना पड़ेगा कि टक्कर दी है। जैसा उम्मीद आप लोग भी नहीं लगाए होंगे शायद। क्या कहना भैया, जोर से ताली होनी चाहिए जी। आपकी टीम विजयी हुई है बाबा साहब।
महाराज क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आखिरी लीग मैच है, आपकी टीम सेमीफाइनल में दस्तक दी है, आप जो विजयी हुई है आपकी टीम, इस क्षण आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस तो अच्छा ही होगा। सबसे पहले यहाँ की कमेटी एवं दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें आमंत्रित किया ये एक अच्छा सा टूर्नामेंट खेलने के लिए। जहाँ तक की जीत हार की बात है, आज हमारी टीम ने जब पहले आई तो हम देखे यहाँ पे बैटिंग पिच है, सब जानते हैं 100 बाजार में अभी 250 रन की सेफ नहीं है। तो वैसे भी हम 3 गेंदबाज के साथ उतरे थे तो हम 250 रन नहीं बना, जिसके कारण हमें थोड़ा सा तो डर लगा हुआ था जो ये डिफेंड हो जाएगा स्कोर पर। हमारे गेंदबाज ने बाद में अच्छा किया जो 137 रन डिफेंड कर। देखने का अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना चाहिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपसे आगे जानना चाहता हूँ। आपने बोला कि 250 रन, ये तो आपने सही बोला क्योंकि ग्राउंड छोटा है, स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए ऑफ साइड या लेग साइड दोनों भी बाउंड्री जो है वो काफी छोटे हैं, इसलिए यहाँ लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, खासतौर से राकेश जी, आप कमेंट्री बॉक्स में आवेंगे, जब तक बातचीत चल रही है इस बीच में आप कमेंट्री बॉक्स में आवेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय राकेश जी बल्लेबाजी कर रहे थे जी, उस समय आप जब पवेलियन में, बता दूं आज जो हमारी टीम आई है, हमारी टीम 2 टीम बन गई। एक फुलकातरा सेमीफाइनल खेलने गई, एक टीम यहाँ आई है, इसलिए 2 ही सीनियर थे हमारी टीम में, जैसे राकेश और लिली। राकेश को भी जबरदस्ती पुलिस लाइन से उठा के आया है, वो जॉब करते हैं पुलिस लाइन में मधेपुरा से। तो 2 ही मतलब सीनियर खिलाड़ी थे, तो जिम्मा को लेना अनिवार्य था राकेश को, वो सीनियर खिलाड़ी की तरह खिला। तो उस समय आपको तो ऐसा क्या लग रहा था कि मेरे हाथों से मैच निकल जाएगी क्या? देखिए, ये जो स्कोर होता है 200 प्लस का, इसमें शुरू में ऐसे ही 4 ओवर 80 रन 90 रन लगते। हमारे टीम भी सौदा में सेमीफाइनल में 260 रन चेस कर रही थी, वहाँ पे 10 ओवर में 170 रन बना दिए थे। 10 ओवर में 90 रन जीत के लिए चाहिए 8 विकेट हाथ, वहाँ से हम लोग मैच कमा दिए। तो देखिए, ये 200 प्लस का टारगेट रहता है, ये अक्सर चेस नहीं रहता। ठीक, लेकिन लगभग 6 तो कर लिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आप कल आपका मैच पुनः है, सेमीफाइनल मुकाबला घोषणा हो चुका है कमेंट्री बॉक्स से कि कल का मैच जो खेला जाएगा वो सुखासन बनाम आज के विजेता के साथ। तो कल आपका सेमीफाइनल मुकाबला होगा इसी मैदान में, वो आप कमेटी से निर्णय लेंगे क्योंकि घोषणा तो हो चुका है। ये आप और आपकी मेरी कमेटी ने ये आप कमेटी से डिसाइड कर लें। तो मैं दर्शकों को भी बता दूं, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत कीमती समय आपने यहाँ दिया। आइए राकेश जी, आप आगे आइए। मेरा नाम भी राकेश है भैया, आपका भी नाम राकेश है। मैं कमेंट्री से भी बता रहा था कि कमेंट्री राकेश कर रहा है और बल्लेबाजी भी राकेश कर रहा है। क्या आतिशी बल्लेबाजी की है, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके पास। आज के मैच में हीरो है क्या राकेश जी? आपने इस मैदान में आज शतक लगाया है, वो भी मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि मात्र 30 गेंदों में 30 गेंद में सेंचुरी पूरा की है राकेश ने, शानदार बल्लेबाजी की। इसके लिए राकेश जी, आज आपको मैन ऑफ द मैच मिला है। यहाँ का जो कमेटी है, यहाँ का व्यवस्था है और यहाँ का जो दर्शक है, उसके बारे में भी आप थोड़ा दर्शा देंगे। मैं यहाँ का जो दर्शक है, यहाँ के कमेटी जितने भी सदस्य हैं, सारे दर्शक और कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पे मैच देखने आए अपना कीमती समय निकाल के। जहाँ तक की बात हुई मेरे मैन ऑफ द मैच की, जो हमने अच्छा प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच का हकदार बना हूँ। और यहाँ का जितने भी जो दर्शक है जो अपना कीमती समय निकाल करके भी मैच में जो ये एंजॉय ले रहे थे, वो छक्के और चौके पे जो वो हमें भी है, जो मैच देखने जहाँ भी जाते हैं छक्के चौके का जो मजा लेते हैं। और मैं अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ ये दिया हूँ, इसी वजह से आज हमको मैंने कहा मैच का हकदार मिला है और मैं धन्यवाद।
जी राकेश जी, क्रिकेट तो निश्चितताओं का खेल है। मैं जो कुछ भी कहूंगा वो गलत साबित हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सेमीफाइनल में भी इसको दोहराया जाएगा आपकी तरफ से? मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि दोहराया जा सकता है। ये खेल है क्रिकेट ऐसा जो कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ के बड़े बड़े खिलाड़ी को भी देखा हूँ कि जीरो पे भी आउट हो जाते हैं और वो चलते हैं तो बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आकाशवाणी स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल पुनः इसी मैदान में, हाँ 1 मिनट भैया, दर्शक लोग 200 रुपये जीतने वाले प्रतियोगिता 2021 के सचिव अशोक कुमार शर्मा जी आवे। ये कैच पकड़ा था, देखिए भैया, ये इनाम जो है आप लोग भी मेहनत करें। अगर आप लीजिएगा तो मुझे भी मजा आएगा, अगर दर्शक को रुपया मिले तो मुझे आनंद आता है। इसे सम्मानित करेंगे अशोक शर्मा, जो कि बाबा सत्या महाराज के सचिव हैं प्रतियोगिता के। जोरदार ताली होनी चाहिए। कल भी मेहनत करेगा, रुको, कल भी मेहनत करेगा तो मिलेगा। आप मिठाई के विषय है क्या? ये लीजिए भैया, अपने में आप देख लीजिएगा। 5 कैच जो लपका गया था, जो कर रहे हैं नौशाद। लेफ्ट राउंड विकेट उनकी अगली गेंद लग से भटकी हुई गेंद लेग स्टिक से बाहर जाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस अतिरिक्त के सारे स्कोर खिसकता हुआ 144 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बीच काफी अच्छी गेंद की बल्लेबाज के शरीर से आके लगी और गेंद वही छिटकी बिना कहीं रन के। जी हाँ, बल्लेबाज को चाहिए कि संयम भरी बल्लेबाज के लंबा जो टारगेट दिया है मठाई टीम इसको तक पहुंचने के लिए आपको सलाह। दोनों हिस्सों बना के उभरते हुए सितारे हैं, हम कौन सा गोल खिला देंगे यह कहना नामुमकिन है। एक तरफ अब्दुल्ला तो दूसरी तरफ नईम, दोनों ही अपने टीम के